everyone, my name is Dr. Shreya Nayak and आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय मेरठ में रेटिना कंसल्टेंट के तौर पे काम करती हूँ। तो आज जो हमारा केस है वो सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं बट बहुत रेयर है। मतलब ये लाखों में एक या फिर 2-3 लाख में एक लोग को होता है और हमने इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट किया है, जिसका मैं आज एक एग्जाम्पल दिखाने वाली हूँ। तो ये बीमारी का नाम एंडोजेनस एंडोफ्थेल्माइटिस है। इसका मतलब ये है कि अंदरूनी तौर से आंख का इन्फेक्शन हो जाना, आंख के पर्दे का इन्फेक्शन हो जाना। तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि कई हॉस्पिटल्स में कोई सर्जरी हुई, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ और बहुत लोगों को इन्फेक्शन हो गया और रोशनी चली गई। तो ये जो इन्फेक्शन होता है आंख में, ये सर्जरी के कारण होता है, स्पेशली डायबिटिक्स एंड ऑल में बहुत ज्यादा देखा गया है। लेकिन कई बार ये बिना किसी ट्रिगर के, बिना किसी चोट के, बिना किसी सर्जरी के भी आंख का इन्फेक्शन हो सकता है, जिसमें आंख के गोले के अंदर मवाद भर जाता है। इस चीज को हम एंडोजेनस एंडोफ्थेल्माइटिस बोलते हैं। मतलब अंदर ही हमारे कीटाणु खून में घूमे, जिसकी वजह से आंख में इन्फेक्शन हो गया। तो ऐसा ही केस आया था हमारे पास 2-3 महीने पहले, जिसमें उस इंसान को, ही वाज अ 30-year-old बॉय, अ यंग हेल्दी बॉय, जिसको पहले दांत में इन्फेक्शन हुआ, मतलब दांत में दर्द हुआ। उन्होंने डेंटिस्ट को दिखाया, डेंटिस्ट ने एंटीबायोटिक दी थी बिकॉज इन्फ्लेमेशन था और इन्फेक्शन था। और उसके जस्ट 2 दिन बाद उसको एकदम से कम दिखा। पहले 1-2 घंटे में तो बस फ्लोटर्स दिखाई दिए और जैसे जैसे टाइम गया वैसे वैसे उसकी रोशनी कम होती गई। एंड आफ्टर 6 to 7 आवर्स ऑफ दिस उसकी रोशनी पूरी चली गई, 0। ये पेशेंट फिर हमारे पास आए, हमने देखा कि आंख में इन्फेक्शन है। हमने बहुत हिस्ट्री पूछी कि ये रिसेंटली कोई फीवर हुआ था, कोई आईवी मेडिकेशन लगे थे, कोई सर्जरी हुई थी, कुछ भी। ही डिनाइड एवरीथिंग, बट देन आई हैड टू प्रोब एंड नो द रीजन कि बॉडी में इन्फेक्शन आया कहाँ से। तब उसने मुझे बताया कि 2-3 दिन पहले दांत में, जड़ों में थोड़ी दर्द हुई थी, जिसके लिए उन्होंने एंटीबायोटिक्स और पेन किलर लिए थे। सो दैट इज हाउ वी सॉर्टेड आउट कि ये इन्फेक्शन डेंटल है, मतलब दांतों से आंख में फैला है वाया ब्लड स्ट्रीम। तो ये इन्फेक्शन जो होता है, क्योंकि बॉडी का इन्फेक्शन होता है, तो इसमें बॉडी या फिर खून का भी ट्रीटमेंट हमें करना पड़ता है। तो ऐसे केसेस में हम आईवी एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, उसके साथ साथ पर्दे का इलाज भी किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि हमने इसका इलाज कैसे किया। तो आप देख सकते हैं सर्जरी में आंख के गोले के अंदर बहुत सारा मवाद है। इस मवाद को हम अपने विट्रेक्टमी सर्जरी में निकालते हैं, जैसे कि हमने इस सर्जरी में निकाला है, और फिर आंख के अंदर एंटीबायोटिक्स डाल दिया जाता है। ये एंटीबायोटिक्स आंख के कीटाणु के स्पेसिफिक होते हैं और इस कीटाणु को हम एक बार कल्चर रिपोर्ट के लिए भी भेजते हैं, ये देखने के लिए कि हमारी एंटीबायोटिक्स ठीक काम कर रही है कि नहीं। उसके बाद हम आंख में ऑयल या फिर गैस डालते हैं। इस केस में हमें ऑयल डालना पड़ा क्योंकि वी वर नॉट श्योर कि इनका पर्दा कितना हेल्दी है। हमने ऑयल डाला और 3 महीने तक ऑयल आंख के अंदर रही। उसके बाद 3 महीने बाद हमने ऑयल निकाला है और आज उनकी विजन बहुत ही अच्छी है। आइए सुनते हैं कि पेशेंट का क्या कहना है। हेलो, मेरा नाम आशुतोष भट्ट है। मेरे को आज से 3 महीने पहले नवंबर में स्टार्टिंग में आई में मवाद भर गई थी, इन्फेक्शन हो गया था। तो मैंने डॉक्टर श्रेया नायक को दिखाया, जो कि रूप नेत्रालय में एज अ रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। उन्होंने मेरा डायग्नोज किया और बताया इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इनसाइड माय आई। और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए पहले उन्होंने एक VRS सर्जरी बोली, जिसमें कि मेरी आँख में एक गैसियस या फिर एक ऑयल डलना था, विच इज़ अ पार्ट ऑफ VRS सर्जरी। उसमें मेरी आँख को जैसी कंडीशन थी तो उसमें गैसियस से काम नहीं चला और उसकी जगह सिलिकॉन ऑयल डला। और उसके बाद मेरा 2 महीने तक मॉनिटरशिप रही। मेरी आँख बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थी। इनफैक्ट बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, दिखाई देना बिल्कुल कम हो चुका था। लेकिन अब 3 महीने बाद मेरा एक और सिलिकॉन ऑयल रिमूवल सर्जरी हुई और अब मेरा आँख का बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है और अब मैं बिल्कुल क्लियरली देख पा रहा हूँ। थैंक यू। तो ये एक रेयर केस था और हर केस ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हमने सर्जरी कर दी तो हर केस ठीक हो जाएगा।
बहुत केसेस में ऐसा होता है कि रेटिना गल चुकी होती है या फिर रेटिना की हालत बहुत खराब हो गई होती है बिकॉज मवाद हमारा जहर की तरह काम करता है। थैंकफुली फॉर दिस पेशेंट हिज रेटिना वाज हेल्दी एंड दैट इज व्हाई इनकी रोशनी या विजन अच्छी आई। लेकिन ये हर पेशेंट में मुमकिन नहीं हो पाता। तो इसका जो मेन क्रक्स है, रेटिना का हर ट्रीटमेंट बहुत टाइम सेंसिटिव होता है, क्योंकि इस इंसान ने बहुत जल्दी अगले दिन ही सर्जरी करा ली तो हम रेटिना को बचा पाए। यही चीज अगर 2-3 दिन बाद कराते तो वी आर नॉट श्योर कि हम रेटिना को कितना बचा पाते। तो अगर कभी ऐसा हो कि आप एडमिट हुए हो, आईवी मेडिकेशंस लगे हों, दांत में कहीं दर्द हुआ हो, आईवी मेडिकेशंस फीवर के लिए लगे हों और एकदम से आंख में कम दिख रहा है आपको, तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाके जरूर दिखाइए। थैंक यू।